आज के इस 2 घंटे के महंगाई के विरुद्ध महंगाई केंद्र सरकार से कम कराने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर जो धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जयपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, आदरणीय कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीडी कल्ला साहब, राज्यसभा सांसद रहे और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश रहे हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई असक अली डाग साहब, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, मंत्री आदरणीय भजनलाल जाटव साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हमारे बीकानेर के लोकसभा के प्रत्याशी हमारी मेयर साहब मनोज मर्दगल जी, तमाम हमारे पार्षद साहिबान, मेयर साहिबान, तमाम कांग्रेस के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष एन सिंह जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि हमने केवल सिंबॉलिक हर पेट्रोल पंप पे रखा, लेकिन यहां कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि कुछ संख्या में ज्यादा आ गए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो जुनून था, वो इनको रोक नहीं पाया, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। जब मोदी जी एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने थे, तब उनके एक एक बात को देख लीजिए, उनके एजेंडे को देख लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद में जो बातें कही, उनको याद करने की आज आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, एनडीए गवर्नमेंट आ गई, तो हम लोग महंगाई कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने पता नहीं कितने वादे किए थे। उन सब वादों का क्या हुआ, ये आप और हम सब, पूरा देश जानता है। 7 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, लेकिन वो बातें भूल गए जो उन्होंने यूपीए सरकार के समय धरने प्रदर्शन किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की थी, जो भाषण उन्होंने चुनावी सभाओं में दिए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तो जो कच्चा तेल है वो 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल का भाव था। और उस वक्त पेट्रोल और डीजल 50-55 रुपए के लगभग बिकता था। गैस का सिलेंडर 300 कुछ रुपए यानी 400 रुपए से कम था। और उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस प्रकार से प्रदर्शन करते थे कि गरीब का जीना इस देश में दूभर हो गया है, मिडिल क्लास के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री जी और यूपीए की सरकार इस महंगाई को कम करे। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं 7 साल से, कि पेट्रोल और डीजल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिगुनी कीमत में था, 150 के लगभग था, तब हम 50 रुपए में देते थे। आज 50-55 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है, और हम पेट्रोल और डीजल 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर खरीद रहे हैं। गैस का सिलेंडर जो 400 से कम हम लोग लेते थे, वो गैस का सिलेंडर हम 830 रुपए के लगभग 800 से ऊपर ले रहे हैं। खाद्य पदार्थों के जो भाव थे, तेल हो, दाल हो, मसाला हो, सब्जी हो, लोहा, सीमेंट
कोई चीज भी ले लीजिए आप, जो आम आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, उनकी आज बाजार में क्या कीमत है। और पिछले 6-8 महीने में तो हद ही हो गई। जब कोरोना की मार पड़ी और देश के प्रधानमंत्री जी चुप करके बैठ गए, हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन उस चिंता के साथ साथ उसकी ये भी चिंता थी कि मुझे शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, मैं मेरे बच्चों को नाश्ता दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। घर में जब कोरोना काल में व्यक्ति रहते थे तो प्रतिदिन एक ही चर्चा अपने परिवार में पति पत्नी और बच्चों के बीच में होती थी कि भगवान इस कोरोना से तो हमको बचा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को भी सुध बुद्धि दे जिससे हम हमारा जीवन चला सके, हमारी गृहस्थी को चला सके। आज तो स्थिति आप सबको पता है, कहने को तो छोटी सी बात है साहब, ये तो चलता रहता है, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैक्स यूपीए सरकार के समय 3.5 रुपए 6.5 रुपए के लगभग लगता था, वो आज 36 रुपए हो गया था। जो राज्य को मिलने वाला टैक्स है वो कम हो रहा है और 24 से ज्यादा टैक्स बढ़ा करके केंद्र को जो शेष मिलता है, जो टैक्स इस पेट्रोल और डीजल से मिलता है, वो आप देखिए 6.5 रुपए से 36.5 रुपए के लगभग हो गया। आज जो देश में हालात हैं, हर व्यक्ति दुखी है इस महंगाई के कारण से। लोगों की कोरोना के कारण से नौकरियां जा रही हैं। 7 साल में नई नौकरियां मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने निकाली नहीं। आप बता दीजिए रेल में कितनी निकली, बैंकों में कितनी निकली। जो एसएससी की एग्जाम होती है जिससे इंस्पेक्टर वगैरह या इनकम टैक्स में, इसमें कस्टम में वगैरह में लगते हैं, वो नौकरियां कितनी निकली। एक नौकरी नहीं निकाली और उल्टे नोटबंदी के कारण से, जीएसटी के कारण से और इस महंगाई के कारण से आज जो नौकरियां हमारी जा रही हैं, हमारे बच्चों की जा रही हैं, और उस नौकरियां जाने के बाद में जो हालात इस महंगाई ने कर रखे हैं, मैं समझता हूं कि आज देश के 30% लोग एक टाइम का खाना भी उनके लिए दूभर हो रहा है, एक टाइम का खाना भी उसके लिए दूभर हो रहा है। ये हालात देश के प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिए। जो गरीबों का मसीहा कहने वाला, गरीब की पैरवी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश करता था और अपने आप को गरीब का बेटा, एक चाय वाले का बेटा बता करके, और जिस प्रकार से देश के लोगों की उम्मीदें जगाई थी, आज वो देश के प्रधानमंत्री की किसी गरीब के साथ अगर फोटो कोई मीडिया में भेजने के लिए आ जाए तो भले ही बाकी आपने कभी देखा, केवल मन की बात करते हैं और वो भी वन वे करते हैं, एक तरफा करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। अगर किसी को सुनने की बात आती है तो पहले से प्रायोजित होता है कि आप बोलोगे और आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। मोदी जी से कोई सवाल देश का न तो नागरिक कर सकता है, न हमारे ये जो मीडिया के बंधु हैं ये भी मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते हैं। एक भी ऐसे व्यक्ति का, मीडिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का मुझे नाम बता दीजिए जो पहले उनसे परमिशन लेकर के और उनकी इच्छा के अनुरूप जब तक सवाल पूछने की तय नहीं कर ले, तब तक वो किसी भी मीडिया के बंधु को, किसी चैनल को, किसी प्रिंट मीडिया को वो अपना सवाल लेने के लिए अलाउ नहीं करते। ये क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे थे कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी करते हैं, ये तो आज 6 महीने 8 महीने से जो किसान 3 काले कानून को निरस्त कराने के लिए बैठे हैं, क्या उनकी आपने सुनी? और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए बच्चों को एक गलत बात कह दे, इतनी गलत बात कह दे कि अगर आपको परीक्षा देनी है तो मैं बताता हूं कैसा करना चाहिए, कि आपको कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए। ये हमें हमारे गुरुओं ने कभी नहीं बताया, आपको बताया हो तो मुझे बता दीजिए।
ये अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कहां से लेकर के आए सूट बूट पहन के देश के प्रधानमंत्री जी, ये हमें पता नहीं। आज देश में चुने हुए लोग राज नहीं चला रहे हैं। आज केवल मोदी और अमित शाह की हिटलरशाही और पर्दे के पीछे जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव जीत करके नहीं आए, वो आरएसएस के लोग जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो लोग देश में सरकार चलाते हैं। वो लोग एजेंडा तय करते हैं कि अब ये एजेंडा होगा, इस चुनाव में ये होगा। ये दुर्भाग्य है। जैसा आज अखबारों में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है, अगर ये सच हुआ, तो इस आरएसएस का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लोग नफरत करने लगेंगे कि जो लोग हमें राष्ट्रवादी होने का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे लोग अगर उनका बेनकाब उतारने पे ऐसा चेहरा अगर सामने आता है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आने लायक नहीं रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या है ये? कभी किसी 25 में से 25 एमपी ने कभी आवाज उठाई मोदी जी को कि महंगाई कम कीजिए, कोरोना काल में दवाइयां दीजिए, कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दीजिए, वैक्सीन फ्री कीजिए? कभी किसी 25 में से 25 सांसद ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। ये इसलिए नहीं उठाई कि मोदी जी ने एमपी बनते इनको कह दिया था कि तुम्हारी 25 में से 25 हो चाहे देश के सांसदों भाजपा के, तुम्हारी चुनाव जीतने की औकात नहीं है। ये तो मोदी जी के नाम से चुनाव जीत करके आए हो, इसलिए जो मोदी कहता है वही इस देश में सही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए। आपने देखा, मैंने पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा कि जब एमपी को पहले सत्र में संबोधित किया था अपनी पार्टी के लिए, तो मोदी जी ने साफ कहा था कि मेरा कोई भी एमपी कभी भी मीडिया के सामने जाकर के कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई, मीडिया के सामने बात नहीं करते और मीडिया के ऊपर अपना छदम राष्ट्रवाद बता करके, अपना इस तरीके का चेहरा बता करके, ईमानदार का चोला पहन करके और मीडिया के माध्यम से दुनिया को गुमराह करके वोट लेना चाहते हो और अपने एमपी को मीडिया में बोलने से मना कर रहे हो। मुझे एक इनके पिछले बार के जब एनडीए 1 था तो उसके एक एमपी कह रहे थे कि साहब हम चले गए, किसानों की ये जो खाद नहीं मिल रही थी ना उस वक्त, तो हम लोग चले गए कि सब इकट्ठे होकर के, हम राजस्थान में खाद नहीं मिल रही है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने मीटिंग में तो चले गए और मोदी जी आने वाले थे, तब हमें मैसेज मिला कि अगर किसी ने मोदी जी के खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत की तो ये समझ लेना वो पार्टी में नहीं रहेगा। और उसका हश्र ये हुआ कि एक भी एमपी ने कहीं ये बात नहीं की, कहा नहीं साहब हम तो सब एक साथ आपसे, देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे। हालात ये बने हुए हैं देश के अंदर, हम किसको कहें? इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है और उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये तय कर रही है कि आज बेशक सिंबोलिक धरना हो सकता है देश के, प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पे, लेकिन हम इस लड़ाई को यहां रुकने नहीं देंगे। एक दिन में ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आम आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब कोरोना की प्रोटोकॉल और गाइडलाइन जब हमें रिलैक्स करेंगी तो हम गांव, ढाणी, वार्ड, शहर में, गली गली में जाएंगे और इनका जो नकाब उतार करके ये जो अपने आप को ईमानदार और देश के गरीबियों के हितैषी बताने वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। और तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेगी, ये लड़ाई जब तक नहीं रुकेगी जब तक ये देश के प्रधानमंत्री या तो महंगाई कम नहीं कर दे या ये सत्ता से नहीं हट जाए, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकने वाली।
आज हमारे प्रदेश में वो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए यहां प्रदेश में भेजा। आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं जिन्हों से 25 में से 25 सांसद देकर के केंद्र से प्रदेश के लिए कोई पैकेज लाने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए उनको भेजा। आज प्रदेश में अगर कोई राज अच्छा कर रहा है तो वो कांग्रेस का राज है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रहा है। अगर विपक्ष के कोई किसानों के हो, गरीबों के हो, महंगाई के हो, कोई भी अगर मुद्दे उठा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, दोहरी भूमिका प्रदेश में निभा रहे हैं, लोगों को अच्छा शासन भी दे रहे हैं प्रदेश में, और केंद्र की नाकामियों के मुद्दे भी जनता के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं दोनों काम हमको करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के तो नेता अभी से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखने लग गए। और अब तो एक चीज और हो गई, जो मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को आप दिखाने लग गए हैं, अमित शाह जी को अल्लाह लाख दिखाने लग गए हैं। मोदी जी के न्योरे खा रहे थे योगी जी मुश्किल से पटपटा के मिलने के लिए गए हैं, लेकिन इस वार्ता का नतीजा क्या होगा आप और हम देखेंगे। वसुंधरा जी को 12 महीने से बुलाया तब गई, और वसुंधरा जी ने साफ कह दिया कि आप लोगों ने जो वादे किए थे केंद्र की सरकार ने वो आप निभा नहीं पाए, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं हूं और अपने हिसाब से बैठी है। आज होर्डिंग में से कहीं होर्डिंग हटा दी, कहीं क्या कर दिया। अगर मेरी बात गलत है तो वसुंधरा जी अपना बयान दे दे कि मैं जाके उनको नहीं कह के आई ठीक है आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आपने जो वादे किए थे वो वादे नहीं निभ रहे। कहना पड़ेगा। अगर राजनीति में किसी को जिंदा रहना, प्रताप सिंह जी बहुत सही कह रहे थे, तो कार्यकर्ता और आम व्यक्ति की भावनाओं के मुताबिक उसको नेतागिरी वही करनी पड़ेगी, उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उनके बीच में जाना पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर राजनीति में कुछ बना है तो इस कार्यकर्ता और जनता के बल के ऊपर बना हुआ है। राजा जरूर रानी के पेट से जन्म लेता था, राजा जरूर रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो चाहे हम कितने भी बड़े नेता हो, सब आपके कारण से पैदा हुए हैं, आपके कारण से हम लोग हैं। इसलिए आपकी आवाज सुननी पड़ेगी, और आपकी जो महंगाई में जो पिस रहे हो आप लोग, इसकी आवाज को बुलंद करने के लिए और मोदी सरकार को नतमस्तक करके उनको मनवाने के लिए कि महंगाई कम करो, हम लोगों ने आज से ये अभियान चालू किया है। आज का अभियान जरूर सांकेतिक है, लेकिन जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे जब प्रोटोकॉल के नियमों में कोरोना कम हो जाएगा। अब गांव, ढाणी, गली, मोहल्ले में जाकर के सब लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए सरकार की सच्चाई से अवगत कराएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल करके, हमारे कल्ला साहब भी आए हैं, पार्टी साहब भी आए हैं, तमाम नेता हमारे आए हैं, आप सब लोग आए। हमने इसीलिए कहीं नहीं कहा कि मैं कहां शामिल होऊंगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर इकट्ठे ज्यादा हो जाते। इसलिए जिन जिन नेताओं का मेरे पास फोन आया कि हमको कहां शामिल होना है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आप कहां शामिल हो रहे हैं, मैंने कहा जहां आपके घर के नजदीक जो भी पेट्रोल पंप है, जहां भी आप आज की तारीख में है वहां शामिल हो जाइए, एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि सरकार की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम हमेशा पालन करें। ये हमारे दिल और दिमाग में बात होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जैसे भी वर्चुअल से, पंपलेट से, सोशल मीडिया से, माउथ मीडिया से, जहां भी मौका पड़े इस मोदी सरकार को सच का आईना दिखाने का काम करेंगे, तब जाकर के आम व्यक्ति का जीना होगा, नहीं तो जीना दूभर हो रहा है इस महंगाई के कारण। आप सभी पधारे, भाई मनोज मदगल जी और तमाम शहर
जिला कांग्रेस कमेटी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी नेता आए हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। भैया, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हो वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। नेता हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, बाकी हम सब आपके साथ कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि या तो ये पहले समझ जाएंगे, नहीं आने वाले 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ जनता कर देगी, ये मान के चलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।